वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पढ़ते हैं आज के टॉपिक के जाने। यूपीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। यूपीआई पेंशन बढ़ाई जाए, पेंशनर्स फोरम। कम से कम पेंशन हमेशा के लिए कम से कम तनख्वाह के मसावी कर दी जाए। यूपीआई पेंशनर्स फोरम ने पंजाब के बाद सिंध में भी हुकूमत की तरफ से कम से कम तनख्वाह में इजाफे का खैर मुकदम करते हुए इसे एहसन और काबिल सताइश इक़दाम से ताबीर किया है और कहा है कि इस मरहले पर यूपीआई के पेंशनर्स को नज़रअंदाज करना काबिल अफसोस अमर है, क्योंकि महंगाई के बदतरीन दौर में 10,000 रुपये की कलील पेंशन से पूरा महीना बाइज़्ज़त गुजारना और इलाज मुआवजा कराना नामुमकिन है। इसलिए यूपीआई पेंशन भी बढ़ाई जाए और एक फार्मूले के तहत कम से कम पेंशन को कम से कम तनख्वाह से हमेशा के लिए मसावी कर दिया जाए, ताकि जैसे जैसे कम से कम तनख्वाह में इजाफा हो, कम से कम यूपीआई पेंशन में भी इजाफा होता रहे। कानून के मुताबिक हर 3 साल बाद यूपीआई की पेंशन में इजाफा लाजिम हो जाता है, लेकिन इस कानून की भी खिलाफ वर्जी की गई और 3.5 साल के बाद यूपीआई के बुजुर्गों को पेंशन में इजाफा दिया गया। हालांकि यूपीआई पेंशनर्स में कारखाना या फैक्ट्री मजदूर ही नहीं, सहाफ़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स, रेस्टोरेंट वर्कर्स और मुख्तलिफ दीगर निजी इदारों के 5 लाख से ज़ायद अफराद शामिल हैं। लिहाजा मौजूदा वक्त का तकाजा है कि यूपीआई के पेंशन फंड की फौरी तौर पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन कराने के बाद यूपीआई की पेंशन में फौरी तौर पर मजदूर की उजरत के मसावी 32,000 रुपये का इजाफा किया जाए। ये थी यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।